ओम नमस्ते जी। 46वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, इसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। हम प्रथम खंड में युग गणना और मनुष्योत्पत्ति के प्रकरण को सुन रहे हैं, जिसमें सांप्रदायिक मनुष्योत्पत्ति काल, वैज्ञानिक मनुष्योत्पत्ति काल की चर्चा हम सुन रहे थे। वैज्ञानिक मनुष्योत्पत्ति काल में आगे लेखक महोदय लिखते हैं कि जो अंग्रेजी शब्द गत श्रव्य कणिका में मेटामॉर्फिक रॉक्स के विषय में बताया गया है, उसका अर्थ ही यह होता है कि वे रूपांतरित हो गए हैं। ये दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं। एक को हम प्रतिवर्ष देखते हैं और दूसरे को विद्वानों ने समझ बूझ कर लिखा है। दोनों यह बतलाते हैं कि पृथ्वी के स्तर ज्यों के त्यों नहीं रहते, उनके रूपों में अंतर पड़ जाता है। अब देखना चाहिए कि रूपों का भी कोई सिद्धांत है या नहीं। एक ही गांव में एक कुआं खारा है और दूसरा मीठा, एक में तह बालू की है और दूसरे में उतनी ही गहराई पर लाल मिट्टी की। ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि सब स्तर समान स्तर पर हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सबकी मोटाई समान है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि सब में एक ही वस्तु विद्यमान है। ऐसी दशा में यह अनुमान कभी नहीं किया जा सकता कि जो स्तर यहाँ इतने दिन में हो पाया होगा, वही दूसरी जगह भी उतने ही दिनों में हो सका होगा। बर्फ की तहों की जांच से विद्वानों ने निश्चय किया है कि बर्फ संसार में सर्वत्र एक ही समय में नहीं पड़ा। यह एक दूसरी अड़चन है जो उस पहली कठिनाई को दुगना कर देती है। अतएव जहां वार्षिक स्तरों का पता न हो, जहां पुराने से पुराने मोटे स्तरों का भी पता न हो और जहां एक प्रकार की समानता भी न हो, वहां थोड़े से स्थानों की जांच से सारी पृथ्वी की आयु का अनुमान करना कितना कठिन है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। पतले तहों का मोटे तहों में लीन हो जाना और प्रत्येक स्थान की असमानता, ये दोनों ऐसी बातें हैं जिनके कारण कभी भी भूगर्भ शास्त्र का निकाला हुआ समय सत्य नहीं हो सकता। यही कारण है कि पृथ्वी की आयु नामी पुस्तक का लेखक भूगर्भ शास्त्र के सिद्धांतों को मानता हुआ भी कहता है कि भूगर्भ शास्त्र की मर्यादा भी निश्चयात्मक नहीं है। The geological period is difficult to establish with certainty. The age of Earth, पेज नंबर 159। चलो छुट्टी हुई। जिस पर इतना भरोसा था वह भी अनिश्चित निकला। इस प्रकार वैज्ञानिक समय भी संतोषकारक न ठहरा। पृथ्वी की उत्पत्ति का काल तो यह हाल है। अब तनिक मनुष्योत्पत्ति को भी देखिए। मनुष्योत्पत्ति में इससे भी अधिक मतों और अनैक्यताओं की भरमार है। हार्म्सवर्थ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के योग्य संपादकों ने मनुष्यों के उत्पत्ति काल को 1,00,000 वर्ष का माना है। विकासवाद में कई विद्वानों के मत से 8,00,000 वर्ष माने गए हैं। अभी हाल में एक जूता मिला है जिसको देखकर वैज्ञानिक लोग मनुष्योत्पत्ति काल को 60,00,000 वर्ष से भी पूर्व का मानते हैं। ऐसी दशा में मतानैक्य के कारण वैज्ञानिकों का निकाला हुआ मनुष्योत्पत्ति काल भी संतोषजनक नहीं हो सकता। इसलिए आगे हम वैदिक आर्यों के मत से देखना चाहते हैं कि मनुष्योत्पत्ति का ठीक ठीक काल कितना है। अगला शीर्षक है वैदिक मनुष्योत्पत्ति काल। जिस प्रकार बाइबल मनुष्योत्पत्ति काल बताने में असमर्थ है, उसी प्रकार पाश्चात्य वैज्ञानिक भी पृथ्वी की आयु और मनुष्योत्पत्ति काल निकालने में हताश हो रहे हैं। मनुष्योत्पत्ति काल और पृथ्वी की सच्ची आयु
कल्पना के आधार से निकल ही नहीं सकती। इनका सच्चा हिसाब कल्पना से नहीं प्रत्युत आर्यों के सृष्टि संवत से ही ज्ञात होता है। उसकी परवाह तिलक महोदय, श्रीयुत चिंतामणि विनायक वैद्य और श्रीमान मिश्र बंधुओं ने नहीं की। उन्होंने इस सच्चे सिद्धांत को छोड़कर विदेशियों की कल्पना का ही सहारा लिया है। इसीलिए उनके सिद्धांत निर्भ्रांत नहीं ठहरते। बिना सृष्टि संवत की गणना का सहारा लिए मनुष्योत्पत्ति काल निश्चित ही नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ हम पहले सृष्टि उत्पत्ति काल देकर तब मनुष्योत्पत्ति काल का वर्णन करेंगे। कोई आदमी यदि किसी की आयु जानना चाहे तो उसे चाहिए कि वह उसके जन्म पत्र को देख ले और उस पर विश्वास करे। उसे यह उचित नहीं है कि वह जिसकी आयु देखना चाहता है उसके जन्म पत्र की परवाह न करे, किंतु उसके दांत, आंख डॉक्टर को दिखलाकर उसकी अवस्था निश्चित करे। हाँ, यदि कुंडली न हो तो वैसा करना अनुचित नहीं है। जिन देशों के पास पृथ्वी और मनुष्योत्पत्ति का जन्म पत्र नहीं है वे भले ही डॉक्टरों से उनकी आयु का अनुमान करावे, परंतु हमारे देश में तो सृष्टि उत्पत्ति, पृथ्वी उत्पत्ति और मनुष्योत्पत्ति का जन्म पत्र और रोजनामचा बना बनाया रखा है। अतः हमें तनिक भी आवश्यकता नहीं है कि हम उसको हटाकर डॉक्टर की कल्पना पर विश्वास करें। आगे हम आर्यों के वैदिक संवत की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि उससे मनुष्योत्पत्ति काल कब निश्चित होता है। आर्यों का यह वैदिक संवत हिंदुओं, पारसियों, स्कैंडिनेवियनों और बेबीलोनिया वालों में एक समान ही पाया जाता है और हिंदुओं के दैनिक संकल्प में प्रतिदिन पढ़ा जाता है। संकल्प का सारांश इस प्रकार है: द्वितीय परार्धे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति कलौ युगे 30 गताब्दे, अर्थात यह वैवस्वत मनु का 28वां कली है जिसके 5030 वर्ष बीत चुके हैं। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प अथवा सृष्टि समय कहते हैं। यह कल्प 14 मनवंतरों अथवा 1000 चतुर्युगियों का होता है। अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं। एक मनवंतर लगभग 71 चतुर्युगियों का होता है। वैवस्वत मनु की 27 चतुर्युगी बीत चुकी हैं। 28वीं में भी कृत, त्रेता और द्वापर 3 युग बीत चुके हैं। चौथे कली के भी 5030 वर्ष बीत चुके हैं। गणित करके देखा गया है कि इस गणना के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति को अब तक 1,97,29,40,030 वर्ष बीत चुके हैं। पारसियों के विश्वास अनुसार संसार की स्थिति का समस्त काल 12,000 वर्ष का है। The Persian sages led by Zoroaster believed that the total duration of the world's existence was limited to 12,000 years. The Age of the Earth, पेज नंबर 3। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारी एक चतुर्युगी देवताओं के 12,000 वर्षों की होती है, क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:9-22 में ही लिखा हुआ है कि एकम वा एतद्देवानामहः यत् संवत्सरः, अर्थात जो संवत्सर है वह देवतों का एक दिन है। पारसियों के यहाँ भी वही लिखा है कि तये च अयर मयिन्य एन्ते यतयरे, अर्थात जो देवताओं का दिन है वह हमारा 1 वर्ष है। इस जंद भाषा के वाक्य का संस्कृत वाक्य ते च अहरम मन्यते यद वर्षम बनता है। अतः देवों का 1 वर्ष हमारे 360 वर्षों के बराबर और 12,000 देव वर्ष हमारे 43,20,000 वर्षों के बराबर होते हैं। यह संख्या एक महायुग अर्थात एक चतुर्युगी की है।
इसी पर 3 शून्य और रख देने से एक सृष्टि काल हो जाता है। इसी प्रकार उपर्युक्त पारसियों के 12,000 देव वर्षों पर भी केवल 3 शून्य रखने से सृष्टि समय निकलता है। बेबीलोनिया वालों के यहाँ भी यही गिनती चालू है। इस विषय में ओरिजिन ऑफ द वीक अर्थात सप्ताह की मौलिकता शीर्षक एक बहुत ही विचारपूर्ण लेख महाशय श्याम शास्त्री ने एनल्स ऑफ द भंडारकर इंस्टीट्यूट वॉल्यूम 4 पार्ट 1 जुलाई 1922 इसमें लिखा है। आप लिखते हैं कि हमारे सूर्य सिद्धांत में जिस प्रकार 10 स्वर का एक श्वास, 6 श्वास की एक विनाड़ी, 60 विनाड़ी की एक नाड़ी और 60 नाड़ी का एक दिन लिखा है, उसी प्रकार बेबीलोनियन लोगों में भी सांस, सर और नेर की गिनती है। यह सांस, सर और नेर श्वास, स्वर और नाड़ी का ही बिगड़ा हुआ रूप है। रॉबर्ट ब्राउन कहते हैं कि बेबीलोनिया वालों का विश्वास है कि उनके 10 राजाओं ने 120 सर राज्य किया। बेरोसस के मतानुसार एक सास 60 वर्ष की और एक सर 3600 वर्ष का होता है। 3600 को 120 से गुणा करने पर संख्या होती है 4,32,000। यह कलियुग की वर्ष संख्या है। इस विषय में अंग्रेजी में पाद टिप्पणी भी दे रखी है। आगे बेबीलोनिया वालों के अनुसार और स्कैंडिनेविया वालों के यड्डा के अनुसार कलयुग की गिनती का तथा पारसियों के अनुसार चतुर्युग की गिनती का प्रमाण मिलता है। इसलिए सिद्ध है कि आर्यों की युग गणना और कल्प संख्या ऐतिहासिक है और सत्य सिद्धांत पर रची गई है। युगों का समय शतपथ ब्राह्मण 10-4-2 22 से लेकर 25 तक में बड़ी विचित्रता से बतलाया गया है। वहां अग्निचयन प्रकरण में लिखा है कि ऋग्वेद के अक्षरों से प्रजापति ने 12,000 बृहति छंद यानी प्रत्येक 36 अक्षर का बनाए, अर्थात ऋग्वेद के कुल अक्षर 4,32,000 हुए। इसी प्रकार यजुर्वेद के 8,000 और सामवेद के 4,000 मिलकर कुल 12,000 के भी वहां 4,32,000 अक्षर हुए। इनके जब पंक्ति छंद 40 अक्षर का बनाते हैं तो 1,08,000 छंद होते हैं। उतने ही यजु और साम के भी होते हैं। एक वर्ष के 360 दिन और एक दिन के 30 मुहूर्त होने से वर्ष के 10,800 मुहूर्त हुए। यहाँ मुहूर्त से लेकर वर्ष, युग और चतुर्युगी आदि की सभी संख्याएं बतला दी गई हैं। ऊपर हम बतला आए हैं कि आर्यों में ही नहीं प्रत्युत पारसी, स्कैंडिनेविया और बेबीलोनिया के लोगों तक में कली की और चतुर्युगी की संख्या विद्यमान है। तैत्तिरीय में एक दिन का एक वर्ष लिखा हुआ है और शतपथ का वर्णन वेदों के अक्षरों द्वारा मुहूर्त से लेकर चतुर्युगी तक की गिनती बतला रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे कहा जा सकता है कि युगों की लंबी लंबी संख्याएं पौराणिक गपोड़े हैं? स्वयं वेद में ही लिखा है कियता स्कंभः प्रविवेश भूतम कियद भविष्यद अन्वाशयेस्य एकम यदंगम कृणोत् सहस्रधा कियता स्कंभः प्रविवेश तत्र। अथर्ववेद 10:7-9। इसके अर्थ को हम आने वाली श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।